लास्ट सवाल जरा बताइए क्या था। परिमिति 480 मीटर है, इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 5:3 बना लिए थे ना। चलिए आगे सवाल लिखिएगा। यदि किसी आयताकार भूखंड की यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी होगी। अगला सवाल, यदि किसी आयत की लंबाई में 10% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है। 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। चौड़ाई में 80% वृद्धि कर दी जाती है। फुल स्टॉप। उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। अगला सवाल, विरंजन के उपरांत वो मर्सी का रोमांस और जोनो विरंजन के उपरांत एक तौलिया की लंबाई में 20% कमी तथा चौड़ाई में 10% कमी हो गई। फुल स्टॉप। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी हुई। अगला सवाल,
एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि तथा चौड़ाई में 50% कमी चौड़ाई में 50% कमी करने पर नए आयत का क्षेत्रफल पहले क्षेत्रफल की तुलना में कितना कम अथवा अधिक होगा। कितना कम अथवा अधिक होगा। अगला सवाल, किसी आयताकार खेत की लंबाई में किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है। 25% वृद्धि कर दी जाती है, फुल स्टॉप। इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए। कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो। अगला सवाल, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। फुल स्टॉप। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर हो, 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर हो, तो इन पत्थरों की संख्या कितनी है।
इन पत्थरों की संख्या कितनी है? अगला सवाल, एक कमरे के फर्श का परिमाप एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, फुल स्टॉप। इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? इस कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? 4 दीवारों का क्षेत्रफल कितना है? आइएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये आयत हो गया, या क्या हो गया? लंबाई हो गया, और यह क्या हो गया? चौड़ाई हो गई। जरा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। इसका क्षेत्रफल, यह ई वाला बीच वाला भाग हो गया क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई दोनों पर निर्भर करता है। बात समझ रहे ना? केवल थोड़ा सा लंबाई बढ़ा देंगे, क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ जाएगा? तो सवाल में क्या क्या बात करेगा, बात समझिएगा। जैसे लंबाई बढ़ा दिया और थोड़ा चौड़ाई भी बढ़ा दिया, क्षेत्रफल तो श्योर बढ़वे करेगा। लेकिन इसमें क्या कर रहा है कि लंबाई को घटा दिया, चौड़ाई बढ़ा दिया, क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अब लंबाई हम लोग थोड़ा सा घटाए और चौड़ाई ढेर बढ़ा दिए तो क्षेत्रफल बढ़ भी सकता है, नहीं लग रहा है? लंबाई थोड़ा सा हम लोग क्या कर दिए, बढ़ा दिए, और चौड़ाई ढेर कम कर दिए, क्षेत्रफल कम भी हो सकता है। तो वही सवाल में कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई को जरा सा इधर उधर हिला डुला रहा है तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? कोई परसेंटेज में बात कर रहा है। और इस टाइप के सवाल को हम लोग प्रतिशत में भी देखे थे, और यहाँ भी देख लेंगे, परेशान नहीं होना। इसमें बस केवल एक तो यह बात जानना है कि 10% वृद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग? 110%। क्योंकि दुनिया में जितना भी वस्तु है सब अपने आप में कितना? 100% है। अब इसी में हम लोग बढ़ा रहे हैं कितना परसेंट? 10%। तो अब यह पहले के अनुपात में कितना है? 110% ना होगा पहले की तुलना में। और यदि हम लोग इसी में 10% कमी कर दें तो यह 10% कम कर देंगे तो पहले के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा बताइए? 10% कमी को हम लोग 90, इसलिए हम लोग प्रतिशत में इस बात को जाने थे कि 10% कमी को हम लोग क्या बोलते हैं? 90%। 20% कमी को क्या बोलते हैं? 30% कमी को। अब 30% वृद्धि को क्या बोलते हैं? अब 40% वृद्धि को। इस सब तरह का बात हम लोग जान चुके थे। इसी बात का थोड़ा सा इसमें प्रयोग होगा और कुछ विशेष बात नहीं है। आइएगा, हम लोग इसमें बात कर रहे थे, यहाँ पर यह बात सीख लेना कि भाई लंबाई चौड़ाई। यहाँ अब इसमें यह कह दे कि लंबाई को बढ़ा दिए, चौड़ाई को कितना कम किया जाए कि क्षेत्रफल हम लोगों का परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ध्यान से करना होगा। नहीं, लंबाई जितना बढ़ाइएगा उसी के हिसाब से क्या होगा? चौड़ाई कम करना पड़ेगा, ताकि जितना जितना हमारा खेत का एरिया है उतने रहना चाहिए, उतने एरिया रहे हम लोग का, उतने क्षेत्रफल रहे, परिवर्तन नहीं हो। ऐसा भी एक सवाल दिया है। अब बाकी हम लोग लंबाई चौड़ाई बढ़ा घटा रहा है, दूसरा बताइए क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल में क्या बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या होगा? इस सब तरह के काम को हम लोग यहाँ पर जानते हैं, फिर से प्रयोग करते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को। तो बताइए पहला सवाल क्या कह रहा है? ठीक है, 100 बना दीजिए हमको, बाकी आप लोग तुरंत तुरंत बना दीजिएगा। कह रहा किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में, देखिए कोई आयताकार भूखंड है, इसकी लंबाई में कह रहा 5% की वृद्धि। 5% वृद्धि को क्या बोलते हैं? 105% हो गया। फिर कह रहा चौड़ाई में 10% का कमी कर दिया। चौड़ाई 10% कमी करने का मतलब b बराबर कितना? 90% हो जाएगा। तो सवाल में कहता है कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा कि कमी होगा? बोलेगा वृद्धि की कमी, ये बात पता नहीं है। देखिएगा, तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे इस भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए आप लोग? तो लंबाई गुना क्या होता है? चौड़ाई। ठीक है, लंबाई हम लोग जानते हैं 105% हटाएंगे नीचे 100, अब गुना यहाँ पर 90% हटाएंगे नीचे 100, नीचे में 100 बचा लेते हैं। क्या ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि दुनिया में जितना भी वस्तु है उसका क्षेत्रफल हो, लंबाई चौड़ाई सब अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100%।
100% से क्या होता है, नापने में ठीक रहता है। 100 से बेसी हुआ तो वृद्धि या कम होगा तो कमी का बात हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिएगा, जैसे यहां पर देखिएगा एक एक शून्य कट रहा है, कटा देंगे। अब यहाँ 3 शून्य, 2 गो एगो 3, 1000 ना हो गया। बोलेंगे रुकिए कोई दिक्कत नहीं, 9 पचे 45 के 5 हाथ में कितना बचा 4, 9 गुना शून्य कितना होगा, 0 0 प्लस 4 4 ना होगा, और 9 एकम कितना हो गया 9 बट्टे यहाँ पर 1000 मतलब 100, और यहाँ पर क्या 1 शून्य ऊपर भेज सकते हैं, नीचे 1 कैसे होना चाहिए ना, 100 से बेसी नहीं कम। तो हम लोग यहाँ पर 100 रखेंगे, 30 शून्य ऊपर चल जाएगा ना, मतलब यहाँ पर क्या हो गया ये ऐसा नहीं कीजिएगा, एक बार और बढ़ाइए, ऐसा ऐसा होगा ना ये। तो 945 बटे कितना 1000 हो गया। तो हम लोग 1000 कोई वस्तु परसेंट नहीं होता, 100% होता है। बात समझ रहे हैं ना? जैसे एग्जांपल के तौर पर बात करते हैं, यदि हम लोग परीक्षा में 80 बटे 100 हम लोग देख लिए, इसका क्या मीनिंग होता है, 100 नंबर में से 80 नंबर लाए, ये देखने से बनता है कितना कम नंबर लाए हैं आप। अरे समझिए कितना नंबर आपको आया है, तो फुल मार्क्स कितना होता है 100 का। ये सब हम लोग तुरंत में समझ लेते हैं, तो वही बात यहाँ पर होता है। बात समझिएगा, तो हम लोग यहाँ पर किसी में भी बात करेंगे परसेंटेज में, तो 100 में इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे, तो लग रहा है कि 94.5 हो जाएगा। 1 शून्य तो 1 अंक के बाद दशमलव नीचे में 100, हालांकि तीनों अंक भेज सकते थे 0.945 हो जाएगा, लेकिन नहीं, नीचे 100 बचा लेंगे। अब ऐसा लिखने का सेंस हो रहा है कि बताइएगा पहले क्षेत्रफल कितना 100% था, अभी कितना 94.5 हो रहा है। ये परसेंटेज में बार हम अच्छी तरीके से बताए, तो इस पर सवाल भी करवाए थे बहुत सारा। तो बताइए कितना कम हो रहा है, बताइए। तो 5.5 हम लोग कह देंगे 5.5% का क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। यदि आप 5% लंबाई में वृद्धि कर दीजिए और चौड़ाई में 10% का कमी कर दीजिएगा, तो परिणाम जो होगा उसका क्षेत्रफल में 5.5% का कमी आ जाएगा। लिख लेंगे इसको। लिखे मिटा दें इसको। हाँ लिखे इसको। 100 से रखना है, 100 से कितना कम होगा तो कमी, 100 से बेसी होगा तो वृद्धि। 100 से कितना कम है समझ में नहीं आया, पूरा एकदम मुड़ी कान झाड़ देते हैं समझ। यहाँ तक समझ में आ रहा, लंबाई में चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है। एक शून्य ऊपर भेजे हैं, ऐसा क्यों किए? हाँ, इसमें जानते नीचे हमेशा 100 बचाने का प्रयास करते हैं, इसलिए कि परसेंटेज हम लोग पढ़े हैं ना, परसेंटेज आप नहीं पढ़े हैं ना, इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं है। प्रतिशत में बताएंगे कि पूरा कितना 100%, इसको तोड़ देंगे तो दोनों अलग अलग कर देंगे, दोनों भी अपने आप में 100% होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर होता है। इसका क्षेत्रफल पहले वाला कितना 100% रहा होगा। अब हम लोग इसके लंबाई चौड़ाई में क्या कमी वृद्धि का बात कर रहे हैं, तो कमी वृद्धि करने के बाद जानते कितना 94.5 आया था। हम लोगों का पहले वाला कितना था, तो 100%, 100 से कम है बेसी है, कम है तो कमी कमी कर देंगे, क्षेत्रफल में कमी होगा। कितना 100 से कम है, जितना कम होगा कमी और जितना बेसी होगा वृद्धि। अगला सवाल में और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा ना? देखिए ना, एक आध दो सवाल देखना है, मिटाएं इसको। अब देखिएगा अगले सवाल में क्या करा बताइए आप लोग, देखिए ना, गौर से देखना है। यदि किसी आयत की लंबाई में कितना 10% का वृद्धि और चौड़ाई में 10% का कमी हो जाए, तो करा क्या उसके क्षेत्रफल में कितना, इसका मतलब किसके आयत का क्षेत्रफल। तो आप लोग बताइएगा आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए L इंटू बी। और सवाल में कहता जानते हैं आयत की लंबाई में 10% वृद्धि, इधर देखिए 10% वृद्धि को क्या बोलिए 110%, और फिर कहता है चौड़ाई में 10% कमी, 10% कमी को क्या बोलिएगा 90/100, यही ना होगा। तो सवाल में कहा क्षेत्रफल बोलेगा, रुक जाइए आप, एक शून्य कटा देते हैं यहाँ से, नीचे 100 बचा लिया ना, इस 100 के साथ में 6 छोड़ना, 99/100, 100 से बताइए 100 से ऊपर वाला कम आ रहा है बेसी आ रहा है। ये पहले वाला क्षेत्रफल 100% और ये अभी वाला है कम बेसी करने के बाद, तो कम बेसी करने के बाद 99% नहीं ना आया, तो कितना परसेंट का कमी हो रहा है बोलिए। तो हम लोग कह देंगे इसके क्षेत्रफल में कितना होगा 1% का कमी हो जाएगा। आया समझ में? बस लिख लेंगे, बन गया है।
बेटा इसको अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। एक आयत की लंबाई में 50% कम कर दी जाती है। 50% कमी को क्या बोलिएगा आप लोग? बोलिए 50% कमी को हम लोग क्या बोल देंगे? 50%। फिर कहता है चौड़ाई में 80% वृद्धि, तो 80% वृद्धि को क्या बोलिएगा? ठीक है, तो सवाल में कह रहा उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? बोलेंगे रुकिए ना, एक एक शून्य कटा देते हैं। 18 पंचे 90/100। बताइए पहले वाले आयत के क्षेत्रफल से कम है कि बेसी है? कितना कम है? तो हम लोग कह देंगे भाई इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हो जाएगा? 10% का। है ना आसान सवाल? है? कर दीजिए, कर दीजिए ना। हाँ नहीं होगा, कभी कभी गड़बड़ा जाएगा। तीन 360 बाह्य कोण की अंतः कोण, अंतः कोणों का योगफल तो 360 डिग्री हो करता है। क्या मारे थे? एकदम ठीक है, सही हो गया। मिटा दे इसको। सबका बाह्य कोण भले 360 होता है, चाहे त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना? 180 डिग्री। लेकिन त्रिभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 होता है। हाँ, बात त्रिभुज पे पूछ देगा कि त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा, पूछिएगा। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योगफल कितना होता है? 360। चतुर्भुज के भी चारों बाह्य कोणों का योगफल कितना होगा? 360 है। पंचभुज के पांचों बाह्य कोणों का योगफल कितना? 360 है। बात समझ रहे हैं? कैसे कहां से हम लोग पढ़ेंगे? इसी भी पढ़ेंगे, एडवांस में पढ़ेंगे। आइएगा अगले साल में क्या कर रहा है। विरंजन के उपरांत एक तो विरंजन समझते हैं आप लोग? धोबी सब जो कपड़ा उपड़ा सब साफ करता है, उस कपड़ा को टाइट होने के लिए कुछ कुछ उसमें केमिकल वगैरह डालता है, विरंजन। समझ रहे हैं? विरंजन चूर्ण, विरंजक जो भी कह दीजिए उसमें, तो कपड़ा सिकुड़ता है। तो वही सवाल में कह रहा है विरंजन के उपरांत एक तौलिए की लंबाई में 20% कमी और चौड़ाई में कितना? 10% कमी हो गया। इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट का कमी हो गया, वृद्धि हुआ? ठीक है, देख लेते हैं भाई। 20% कमी को क्या बोलिएगा? और चौड़ाई में 10% का कमी हो गया, तो कटा देगा सुनना। नोट है और 100 तो नीचे हम लोग रखेंगे। कितना कम हो रहा है? तो हम लोग कह देंगे इसके क्षेत्रफल में कितना? 28% का कमी हो गया। बना दिए होंगे आप लोग, बनाए थे। अगला सवाल पर आइए। अगला नहीं बनाए। अगले सवाल में कह रहा है एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि। 50% वृद्धि को क्या बोलिएगा? परसेंट रहेंगे नीचे 100, ठीक है। और चौड़ाई में कह रहा है कितना? 50% का कमी। 50% कमी को क्या बोलिएगा? 50/100। एक एक शून्य कटाइए। 15 पचे 75/100। उसका वर्ग बेसी है, कितना कम है? तो कह देंगे 25% का क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। बोलिए कोई डाउट है इसमें? ठीक है बेटा, लिखिए। अब बिठा दे। अगले सवाल में क्या करा बता दीजिए आप लोग। सवाल में करा किसी आयताकार खेत की केवल लंबाई में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? बात समझिएगा। केवल कारण लंबाई में बढ़ा रहा है, चौड़ाई में नो चेंजिंग, ठीक है। क्षेत्रफल पूछता, क्षेत्रफल है पूछता है कि कितना वृद्धि या कमी होगा। तो लंबाई भाई 50% बढ़ाएगा तो 150 ना हो जाएगा। और चौड़ाई में कोई परिवर्तन नहीं, 100% रहेगा ही नहीं रहेगा। या खत्म हो गया तो हम लोग का फाइनली कितना? 150/100। 100 का में बेसी है, कितना भी ज्यादा है, तो हम लोग कह देंगे 50% का क्या हो जाएगा? इसमें वृद्धि हो जाएगा। आंसर आ गया। क्या ही तो आसान था? कोई डाउट था इसमें? समझ में आ गया था? लेकिन नहीं बना था, बन गया था।
अगला वाले सवाल में थोड़ा सा बात करेंगे, इसलिए हम लोग परसेंटेज में इस तरह का बात किए थे। लिख लिए, लिखे इसको। अगले सवाल में क्या कह रहा है सुनिएगा, एकदम ध्यान समझना है, सवाल समझना है। इसमें कह रहा था केवल लंबाई में बढ़ा रहा है, चौड़ाई नहीं बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्षेत्रफल में कितना % का परिवर्तन होगा ये पूछ रहा था। लेकिन इस बार सवाल में क्या कह रहा है ध्यान से समझिएगा कि आयत की लंबाई में 25% वृद्धि कर दी जाती है। आयत की लंबाई को बढ़ा दिया जाता है, बात समझ रहे, बढ़ा दिया जाता है कितना %? 25%। तो सवाल में कहता है इसकी चौड़ाई में कितने % की कम की जाए, यही पूछ रहा, हम लोगों से पूछ रहा है कि चौड़ाई कितना % कम किया जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं। क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना, जैसे हमारा ये खेत है, इसमें यदि 20 बोरा गेहूं उपज रहा था तो लंबाई बढ़ा देते हैं, चौड़ाई कितना कम किया जाए कि 20 बोरा गेहूं होना चाहिए, न 20 से कम, न 20 से कम। आ रहा समझ में, मतलब क्षेत्रफल में अपरिवर्तन होना चाहिए। तो यह हम लोगों से पूछ रहा है कि लंबाई बढ़ा रहा है ना, जो जो लंबाई बढ़ाई जाती है हम लोग सटकाएंगे, चौड़ाई नहीं कम करेंगे। इसका मतलब है कि चौड़ाई को धीरे धीरे हम लोग यहाँ से कम करेंगे। कितना कम किया जाए देख रहे हैं आप लोग, तो चौड़ाई कितना % कम किया जाए जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हो। तो हम लोग यहाँ पर क्या होगा, लंबाई में चेंजिंग के रिस्पेक्ट में ही हम लोग क्या करेंगे, चौड़ाई में भी चेंजिंग करेंगे। जितना लंबाई बढ़ाएगा उसी के अनुपात में, उसी के % उसी के ही स्टाइल में हम लोग क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा क्या, चौड़ाई। और लंबाई घटाइएगा चौड़ाई बढ़ाना पड़ेगा। सवाल में कहा था क्षेत्रफल में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्षेत्रफल जितना स्क्वायर मीटर, जितना स्क्वायर वर्ग किलोमीटर जो भी होगा वह क्या होना चाहिए, उतने का उतने रहना चाहिए। बात समझ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर कहेंगे ठीक है, आप क्या बोले, लंबाई हम लोग का 100% था, 25% बढ़ाइए, इसका मतलब 125%। तो लंबाई आप इधर से इधर खींच के बड़ा कर रहे हैं, तो चौड़ाई खींच के हमको पहले जैसा लाना होगा, तब ना क्षेत्रफल में न परिवर्तन। याद है, ऐसा परसेंटेज में काम किए थे, ऐसा परसेंटेज में काम किए थे, याद है। तो लंबाई जो जो बढ़ाइएगा त्यों उसी के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। आ रहा समझ में, आप इधर से बढ़ाइए ना, इधर से हम कम करते जाएंगे, तब ना नो परिवर्तन। क्या बात समझ रहे हैं। आप कमाइए ना, 2 लाख रुपया महीना कमाएगा था, अभी खर्चा बढ़ा देंगे, नहीं लग रहा है, बढ़ाइए। और जो जो आप क्या होगा, आपका इनकम कम होगा, खर्चा कम करते जाएंगे। क्या समझ रहे हैं। तो रहन सहन में हम लोग क्या होगा, बात समझ रहे हैं, नो चेंजिंग होगा। क्या समझ रहे हैं ना। अब जैसे यहाँ पर मान लें हम लोग का इनकम क्या हो रहा है, 10,000 से 20,000 हो गया, तो हम लोग पहले यहाँ पर क्या था, नमक भात खा रहे थे, आ रहा समझ में। और जैसे हम लोग का बात क्या हो गया, दाल भात सब्जी खाने लगे, आ रहा समझ में। और बढ़ा 50,000 महीना हुआ तो हम लोग पिज्जा बर्गर होटल से मंगा खाने लगे, नहीं लग रहा है इसमें। और बेसी हुआ तो होटल में जाकर हम लोग खाने लगे, आ रहा समझ में। अन्य होगा तो होटल में जाकर हम लोग रहने भी लगे, 6,000 रुपया रूम रेंट देने लगे, आ रहा है। क्या बात आ रहा समझ में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे बढ़ेगा, ताकि हम लोगों के स्टाइल में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। बात समझ रहे, वही बात यहाँ पर जैसे जैसे आपका क्या होगा, लंबाई बढ़ेगा वैसे चौड़ाई हम लोगों को कम करना पड़ेगा। देखने में कितना कम लग रहा है, कहां से 25 कम हो रहा है, 125 से गुना 100। तो हम लोग 25 से कितना 5 बार में, 5 से कितना 20 बार में, तो हम लोग कह देंगे 20% का कमी करना पड़ेगा, किसमें, चौड़ाई। इस सब परसेंटेज में खूब अच्छे से बात किए थे। कोई डाउट है इसमें, इसको लिख लेंगे, आगे वाले सवाल पर आएंगे। क्लियर हुआ यह सब बात। इस सवाल थोड़ा सा अलग हट करके बात कर दिया था, लेकिन जैसा सवाल कहेगा उसी हिसाब से काम करना है। बाहर में है क्या, लिखे। अगला सवाल देखें, मिटा दे इसको। आइए आगे वाले सवाल को बढ़ाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात समझते हैं। आगे वाले सवाल का जानते हैं हम लोग के दैनिक लाइफ में भी प्रयोग है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने आंगन समझते हैं ना, आंगना, ठीक है, आंगन, या हम लोग अपने रूम में जैसे टाइल्स लगाते हैं, नहीं टाइल्स लगवाते हैं, तो हम लोग मिस्त्री से पूछते हैं कि इसमें क्या खर्चा आएगा, ऐसा पूछते हैं ना, कि कितना पीस ईटा लगेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने दीवार, हम लोग का आंगन है, अब बरसाती का समय है, आंगन यदि कच्ची है तो कादा वादा नहीं हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं कि ईटा उसमें बिछा दें,
नहीं तो ईटा आजकल भले सब डिजाइन का आता है लेकिन हम लोग मानते हैं घरौए वाला ईटा, इसका लंबाई और चौड़ाई क्लियर हो, ठीक है। तो हम लोग उसी का क्या कर लिए, उसी का हम लोग यहाँ पर उसी को बिछाना है आंगन में, ताकि कितना ईटा मंगाया जाए जो कि हम लोग का ईटा बर्बाद नहीं, ऐसा नहीं कि बच जाएगा जिधर चला जाएगा ईटा। तो इतना ईटा मंगाया जाए कि पूरा का पूरा ईटा सोलिंग हो जाए हमारे आंगन में। क्या बात समझ रहे हैं? वही सवाल है, सवाल भी उसी तरह का बात कर रहा है कि जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का ये दीवार है, ठीक है। दीवाले में हम लोग क्या करेंगे, इसमें ईंटें लगाना है, ठीक है, या ईटा छोड़िए, इसमें हम लोग जैसे कागचे लगाएंगे, कितना बड़ा बड़ा कागज आता है, डिजाइन का आता है, समझ रहे हैं। तो आखिर कैसे कितना इसमें, आखिर कितना हम लोग दुकानदार वाले को बोलेंगे, बात समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होता है बात को, इस चीज को हम लोगों को देखना। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का यह आयताकार कोई हम लोगों का क्या है, कोई आंगन है, सवाल से हट के बात करते हैं हम लोग। जैसे एक तो आंगन है और उसका लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है, 5 मीटर लंबाई दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है कितना, 4 मीटर मान लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास ईटा है, ईटा घनाभ के आकार का होता है, हरा समझ में। इसमें हम लोगों का यहाँ पर कंपनी होगा, एबीसी कंपनी हो गया, ठीक है, पता है ना इसमें। अब इसमें इस वाले ईटा में क्या होगा, देखिएगा कि ईटा हम लोग का जानते हैं, एक तो 10 इंची होता है लंबाई, और चौड़ाई होता है 5 इंची, और मोटाई होता है 2.5 इंची, सारा समझ में। इसलिए हम लोग ईटे का दीवार वगैरह भी देखते हैं तो वहां पर भी क्या होता है, बोलते हैं कि 10 इंची का दीवार ऐसे सीधे दिया है, ऐसे ईटा दे रहा है, बोलेंगे 10 इंची का दीवार दिला रहा है। ऐसे सीधा सीधी ईटा देगा तो हम लोग समझ रहे हैं 5 इंची का, खड़िया ईटा देगा तो 2.5 इंची का, बात समझ रहे हैं। अब उसमें क्या होता है, भट्ठा वाला सब जो होता है वो लोग चालाकी कहा करता है, जैसे आपका कितना 10 इंची है ना, तो 9.5 इंची देगा, 9 इंची ईटा देगा। आप तो नापिएगा नहीं है ना, तो उसमें 0.5 इंची या 1 इंची का जो मट्टी बचा, उस धीरे धीरे क्या होगा, फिर वह दूसरा ईटा बना देगा, तो वहां पर वह काटता है। जैसे हम लोग मान लो 10 टकिया पेस्ट खरीदते हैं, तो आज से 5 साल पहले भी 10 रुपया में दे रहा था, आज जो देता है उतने में। 1 टकिया शैम्पू हम लोग देखते हैं कि नहीं, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले भी वही रेट में लगता है कि हम लोग को दाम है ना, तो ना उसके मात्रा में कमी कर देता है, अब पता नहीं चलता है हम लोग, बात समझ रहे हैं। पहले जितना ग्राम दे रहा था उससे थोड़ा कम कर दिया, अब दाम वही रहने दिया। तो दो बात होता है, या तो सामान कम कर दिया तो दाम बढ़ा दीजिए, दाम बढ़ा देने के बाद हो सकता है कस्टमर भागे, लेकिन मात्रा कम कर देने के बाद ध्यान नहीं देता है, बात समझ रहे ना। तो वही बात यहाँ पर हो रहा है। तो हम लोग वहां पर, तो इसके हम लोगों को बारीकी से मतलब नहीं, 5 इंची है तो वहां पर 4.5 इंची दिया, 4 इंची दिया, 2.5 इंची है तो 2 दिया, बात समझ रहे हैं, 2 से थोड़ा सा बेसी दे दिया, तो जो भी हो। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे, ईटा का ऊपरी वाला भाग हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये हम लोग आयतन का बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम लोग ऊपर वाले फर्श का हम लोग इसका नाप लेंगे, लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे, ठीक है। तो बात समझिएगा। अब ईटा तो हम लोग का मीटर में ना होगा, सेंटीमीटर में ना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोगों का जो ईटा बनता है, ये हम लोग मान लेते हैं कितना, 10 सेंटीमीटर का, कितना एल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर बोल दीजिए ना, 20 सेंटीमीटर का हम लोग का लंबाई ईटा हो गया। और चौड़ाई जानते हैं कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर का। मोटाई भी कुछ है लेकिन उसको हम लोग छोड़िए, आ रहा समझ में। इंची में बात नहीं कर रहे हैं, सेंटीमीटर में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब बताइएगा, ईटा हम लोग का कौन सी में, सेंटीमीटर में दिया है, हमारे अंगना का लंबाई चौड़ाई कौन सी में है, मीटर में है। तो क्या इसको भी सेंटीमीटर में बदल रहे हैं हम लोग? ये काम थोड़ा चेंज करने के लिए आएगा सवाल में आप लोगों को, समझ रहे हैं। तो यह बात आपको जानना चाहिए कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर 5 मीटर में कितना, 500 सेंटीमीटर नहीं कर दीजिएगा, और यह कितना होगा बोलिए, 400 सेंटीमीटर। अब हमारे आंगना का लंबाई चौड़ाई भी सेंटीमीटर में निकल गया ना। तो हम लोग पहले क्या होगा, आंगन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल में क्या होगा, L गुना B होगा। तो L का मान कितना है बोलिए, 500, और गुना कितना हो गया, 400, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, 5 चौके 20, इस पर कितना, 4 शून्य, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। हमारे आंगना का क्षेत्रफल, उसको झांपने के लिए कितना, 2 लाख ना हो गया। तो हम लोग कह देंगे कितना हो गया, 2 लाख सेंटीमीटर। 2 लाख सेंटीमीटर इसका हम लोग को क्षेत्रफल क्या होगा, झांपना होगा। और एक ईंट का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं ऊपर वाले भाग का, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, 20 गुना कितना, 10, तो लग रहा है कितना, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये ना होगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग। एक तो ईटा कितना छेकेगा, 20 से 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 ईटा कितना, 400, 3 ईटा कितना, 600, और छेकना कितना है, 2 लाख। बात समझ रहे, इसको रोकते हैं, फिर से बात समझिएगा। हमारे पास कितना है, 20 रुपया। कितना रुपया है, 20 रुपया है। 1 किलो का दाम 2 रुपया है।
तो 2 किलो का दाम कितना होगा? 4 रुपया। अब पूछते हैं कि भाई 20 रुपये में कई किलो? मतलब एकदम टेंशन मत लीजिए, टोटल पैसा में 1 किलो के दाम से भाग दे दीजिए, 10 किलो हो जाएगा, नहीं जाएगा? तो वही काम यहाँ पर भी करना है। सब रूल आप लोगों का देखा हुआ है, बात समझिएगा। तो हम लोग यहाँ से कह देंगे ईंट की संख्या, ईंट की संख्या, ईंट की संख्या निकालने के लिए क्या होगा? 2 लाख। अब बटे कितना होगा? एक ईंटा का क्षेत्रफल, एक ईंटा का क्षेत्रफल कितना होगा? 200। 1 शून्य 2 शून्य खत्म हुआ, और 2 से कितना बार में? तो हम लोग कह देंगे, जानते हैं 1000 ईंटा मंगाइएगा तो आपका आंगना जो था, इतना बड़ा का आंगना, ये क्या होगा? पूरा का पूरा पक्का हो जाएगा, पक्की हो जाएगा, और चलने में गोड़ में कादा नहीं लगेगा। क्या पता है समझ में? समझ रहे? कितना ईंटा मंगाना होगा मिस्त्री से भी नहीं पूछेंगे, तुरंत में हम लोग निकालेंगे, फीता बनाएंगे, 6 फीता, सबके घर में फीता रहता है, नाप लेंगे तुरंत में। कितना ईंटा मंगा लेंगे, ईंटा मंगाएंगे तब हम लोग अपने से बिछा देंगे, या फिर मिस्त्री को बुला के बिछवा देंगे, एकदम पक्का ईंटा नहीं घटेगा। क्या बात समझ रहे हैं? चलिएगा, कोई दिक्कत है इसमें? आ रहा समझ में इस तरह का बात? तो अब यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, बात समझिएगा। तो सीधा हम लोग अब यहाँ पर ईंटा, ईंट का, ईंट की संख्या, ईंट की संख्या निकालने के लिए कहेंगे कि आयताकार आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का, इसको हम लोग फर्श भी बोलते हैं, फर्श, नीचे जो हम लोगों का ये रहता है ना, रूम का ये नीचे वाला फर्श। तो हम लोग कह देंगे यहाँ पर क्या होगा? फर्श का क्षेत्रफल। अब बटे क्या होगा? एक ईंटे का क्षेत्रफल, एक ईंट का क्या होगा? क्षेत्रफल। आ रहा बात समझ में? इसको हम लोग क्या कह देंगे? फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या होगा? एक ईंट का क्षेत्रफल। क्या समझ रहे हैं? कोई दिक्कत है इसमें? तो यहां से हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं कि नहीं, ईंटे की संख्या, कोई डाउट नहीं ना इसमें है? तो चलिएगा, अब यहाँ पर हम लोग सवाल पर आते हैं। सवाल में किस तरह का बात कर रहा है, इन्हीं सभी कामों को हम लोग यहाँ पर देखते हैं और सीखते हैं, इसको दैनिक लाइफ में भी प्रयोग कर लेते हैं। अगला सवाल में यहाँ पर थोड़ा सा डेसीमीटर का बात कर रहा है। 1 मीटर में जानते हैं कितना डेसीमीटर होता है? जैसे 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 1 मीटर में कितना डेसी? डेसी मतलब 10 डेसीमीटर, यहाँ पर लिख देते हैं डेसीमीटर। 1 मीटर में कितना? 10 डेसीमीटर होता है। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या बात होता है समझिएगा। सवाल में, सवाल क्या कहता है, सवाल के हिसाब से हम लोग बात करते हैं। एक 40 मीटर लंबा, कितना मीटर? चौड़ा कितना है बोलिए? 15 मीटर चौड़ा बरामदा है। बरामदे को आयताकार पत्थरों से, आयताकार पत्थर है, पत्थर का आकार भी किस आकार का है? पत्थर है, ठीक है। पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुना 5 डेसीमीटर, यही ना है? 6 डेसीमीटर, इसका मतलब ये 6 डेसीमीटर, और ये कितना है? 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो सवाल में कहा इन पत्थरों की संख्या कितनी है? पत्थर की संख्या मतलब कितना पत्थर लगेगा। तो पहले इसका यूनिट हम लोग ठीक ठाक करें। तो क्या इसको मीटर में, मीटर को डेसीमीटर में बदलें कि इसी को मीटर में बदलें? बोलिए। डेसीमीटर में, तो डेसीमीटर में बदलेगा तो इसको 10 से गुना करना होगा। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर, तो 40 गुना 10 कितना हो गया? 400 डेसीमीटर हो गया, ठीक है। आई कितना? 150, 150, 1500, 150 से ना होगा, अभी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट पत्थर की संख्या लिख दें, ये समझ लिए ना आप लोग? तो पत्थर की संख्या, पत्थर की संख्या निकालने के लिए क्या होगा? तो भाई हम लोग पहले यहाँ पर क्या करेंगे, अपना बरामदा है ना, बरामदा का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर, एक पत्थर का क्षेत्रफल। बरामदा का क्षेत्रफल कितना होगा बोलिए? 400 मीटर, मीटर नहीं है, डेसीमीटर, अगुना कितना? 150 डेसीमीटर, बटे नीचे में कितना होगा बोलिए? 6 डेसीमीटर, ठीक से लिखना है, डेसीमीटर, अगुना क्या होगा? 5 डेसीमीटर, ठीक ना होगा? तो डेसीमीटर 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 खत्म। अब यदि हम लोग यहाँ से 5 से कटाएंगे तो 5 से कितना बार में? 30 बार में। अच्छा 6 से कितना बार में? 5 बार में। 5 चौके 20 पर 2 शून्य, इसका मतलब 2000 पत्थर, ईटा नहीं है, पत्थर रहा है। हम लोग बोलेंगे कि 2000 पत्थर मंगाइए और आराम से पक्की कीजिए। इसको लिखेंगे, अगले साल पढ़ाएंगे। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा। आप केवल 10 से गुना किए होंगे, 100 से गुना होगा।
देखिए इसमें इसमें क्या बात होगा, आप यहाँ पर केवल इसको इसका लंबाई चौड़ाई निकाल दिए, ठीक है। 40 गुना 15 करके इसमें खाली 10 से गुना कीजिएगा, मीटर मीटर स्क्वायर ना है, 2 बार मीटर मीटर गुना ना, तो 10 गुना 10 100 से ना गुना होगा। बात समझ रहे हैं। यदि मीटर को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 1 पर 4 शून्य से गुना करना होगा। डायरेक्ट सोचेगा क्षेत्रफल को हम लोग डायरेक्ट मीटर से सेंटीमीटर में बदल लें, 100 से गुना करने से काम नहीं चलेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा, लिख लीजिए इस बात को, फिर इस बात पर चर्चा करते हैं। राहुल है क्या? राहुल है वो है, भेजिए तो बोलिए ना। इसका तबीयत खराब है क्या? बुढ़िया जो पूरी जो है को ना है उसको पता होता कब मान ली दवाई ववाई के लिए 100 रुपये इसको दे देना है, पूछना, पूछ करके देखो। लिखे इसको, मिटा इसको, लिख रहा है अभी, लिख लिए। जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक और सीखने वाला बात यहाँ पर है। जैसे हम लोगों का यहाँ पर कोई आयताकार, हम लोगों का कोई कुछ भी हो जाए, आई हम लोग का कितना 3 मीटर और गुना यहाँ पर 2 मीटर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल जानते हैं कितना हो जाएगा? सीधा हम लोग यहाँ पर 3 गुना 2 बराबर कितना हो गया? 6 मीटर स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया? 6 मीटर स्क्वायर हो गया। अब हम लोगों को है कि डायरेक्ट इसको यहीं से क्षेत्रफल है हम लोग सेंटीमीटर में बदल दें, तब नहीं, 1 पर 4 शून्य से 10,000 से गुना हो। अभी कैसे दिखाते हैं आप लोगों को। यदि हम लोग यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में बदलते तो कितना 300 होता, आई कितना 200 होता, तो यहाँ पर 300 सेंटीमीटर और गुना कितना 200 सेंटीमीटर। बात को समझिए, ये 2 गुना 100 आ गया है, तो 3 दूनी कितना 6 और 2 कितना 4 शून्य, इतना सेंटीमीटर क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा। क्या बता समझ में? तो यहाँ पर यदि हम लोग डेसीमीटर डायरेक्ट हम लोग मीटर को डेसीमीटर में बदल देंगे तो 2 गुना 10 गुना हो जाएगा, तो 10 गुना 10 कितना 100 गुना कर देंगे। तो वही बात यहाँ पर मीटर में है। यदि हम लोग इसको सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे, डेसीमीटर में बदलना चाहेंगे, डेसीमीटर में, तो 2 शून्य से क्या, इसमें 10 इसमें 10, तो कितना होगा 600 डेसीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ना हो जाएगा। और यदि सेंटीमीटर में बदलना चाहेंगे 6 2 शून्य लंबाई का 2 शून्य चौड़ाई का, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है ना, तो यहाँ पर कितना 4 शून्य, इतना क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या बोलिए, आया समझ में? तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल करके भी हम लोग डेसीमीटर या फिर हम लोग सेंटीमीटर में कभी कभी बदल सकते हैं। मतलब ध्यान में नहीं बदल दिए तब फिर से बढ़ाएंगे तो ना, यहीं पर काम कर लेंगे। और आयतन होगा तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 हो जाएगा, तब यहाँ पर डेसीमीटर बदलना होगा तो 3 शून्य से, और सेंटीमीटर में तब कितना 2 2 4 2 6 शून्य से। उसे हम लोग वहां पर बात करेंगे। क्षेत्रफल समझ रहे हैं ना आप लोग? और यदि हम लोग को इसी तरीके से सेंटीमीटर स्क्वायर में है और मीटर स्क्वायर में लड़ना होगा तब तो 4 शून्य से भाग देना होगा, जितना से गुना उतने से भाग। नहीं लग रहा है इसमें? तो भाग भी हम लोग दे सकते हैं। चलिएगा, क्या कोई दिक्कत है इसमें? आगे सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला सवाल में कह रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप दिया हुआ है और कह रहा है इसकी, हाँ, फर्श का परिमाप भी दिया हुआ है और इसमें क्या दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है। तो सवाल में कहता है कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा। समझ रहे हैं? सवाल समझने वाला है। 4 दीवारी क्या होता है समझ रहे हैं आप लोग? क्या होता है? चारों दीवार है ये, ठीक है। तो कमरे का 4 दीवारी का क्षेत्रफल जब हम लोग निकालेंगे, चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना आप लोगों को काम मिल जाए तो क्या कीजिएगा? फीता लीजिएगा, लंबाई नापेंगे, चौड़ाई नापेंगे। चौड़ाई नहीं ऊंचाई है,
ये लंबाई है और ये ऊंचाई है, इसको गिरा देंगे ना तभी चौड़ाई हो जाएगा। क्या बता रहा समझिए? तो लंबाई समझ रहे हैं, लंबा, चौड़ाई क्या होता है चौड़ा, और ऊंचाई या गहराई, यदि जमीन पर से ऊपर है तो ऊंचाई बोलते हैं और जमीन पर से नीचे होता है तो गहराई बोलते हैं। क्या बता रहा समझ में? तो अब इसमें क्या बात होता है, बात समझिएगा। चार दीवारी का, इस चारों दीवार का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालने के लिए बोला जाए तो पहले इसका लंबाई, इसका चौड़ाई, यह है कि आप जितना यह होगा उतना यह होगा, फिर इस वाले का लंबाई, इस वाले का चौड़ाई, फिर उसका लंबाई, उसका चौड़ाई, चारों दीवार के पास आपको जाना पड़ेगा, नहीं लग रहा है? अब तब क्या कीजिएगा, उसका हम लोग सब का, चारों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ेंगे, ये ना होगा। अब इसको हम लोगों को जल्दीबाजी में से इस वाले छत का हम लोग नीचे वाले का निकालेंगे, चारों दीवार का, तो क्या लग रहा है इसका लंबाई, इसका लंबाई, इसका लंबाई, लंबाई बोल रहा है, चौड़ाई या ऊंचाई जो भी बोल दीजिए, क्या बतिया रहा है, ऊंचाई, इस दीवार को गिरा दीजिए, चारों पर गिरा दीजिए, गिरा देंगे। अब इसमें क्या लग रहा है कि सब का ऊंचाई बराबर है, ऊंचाई या चौड़ाई जो भी बोलिए, इसका लंबाई बोल रहे थे आप लोग, चौड़ाई बोलिए, इसका चौड़ाई बराबर है, लंबाई डिफरेंट है, इसका लंबाई बराबर होगा क्योंकि आयत में आमने सामने का बराबर होता है, उसका भी लंबाई, इसका भी लंबाई बराबर, लेकिन चौड़ाई जानते हैं सब का, चारों का बराबर है, गौर से देखिए, है ना, जो ऊंचाई जिसको बोल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, बात समझिएगा, यह हम लोगों का जो आयताकार है, यहाँ इसी पर दीवार है हम लोगों का, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, बात समझिएगा, कि हम लोग सब दीवार, इस वाले दीवार को हम लोग तोड़ के लाते हैं यहाँ पर भाई, इस वाले दीवार का लंबाई हो गया और इसको ऊंचाई कह रहे हैं ना, चौड़ाई कह दीजिए आप लोग, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग यहां से उधर वाले का लीजिए, उधर में थोड़ा छोटा होगा है, अब इस वाले का लीजिए, कितने बड़ा होगा, ये दोनों बराबर है मान लीजिएगा। अब फिर इस वाले का, हमारे वाले, इस वाले का लीजिए, इसमें भी क्या होगा, ये ना हो गया, क्या बोलिए यार समझ में? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल, इसको क्या बोलेंगे, बी, अरे फरसे ना होगा, तो यह हम लोग का एल हो गया, ये बी हो गया, और ये क्या होगा, एल होगा, और यह क्या होगा, बी हो गया। क्या बोलिए यार समझ में? सब का ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई गिरा देंगे, धकेल देंगे, चारों दीवार सटा दें हम लोग, मान लीजिए थर्मोकोल का हम लोग बना दे इतने बड़ा रूम, समझ रहे हैं, सबको हम लोग प्रयोग करना स्टार्ट कर दें, इसको गिरा देंगे उधर, ये जो ऊंचाई था अब क्या बन जाएगा, चौड़ाई। अब ये हम लोग का ऊंचाई जो था ना, ये हम लोग का क्या बन जाएगा, चौड़ाई। आ रहा समझ में, जो कि क्या है, ऊंचाई है, ये रूम में लगा था तो ये ऊंचाई का रूप ले रहा था कि नहीं, बोलिए क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? इसका लंबाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा, लंबाई गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। तो लग रहा है सब का ऊंचाई, हाइट क्या है, बराबर है, चारों है ना, यह हाइट, यह भी हाइट, यह भी हाइट, यह भी हाइट, हाइट कॉमन है ना, है लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई, आ रहा बात समझ में? तो हम लोग इसको अलग अलग 4 बार में तो निकाल ही सकते हैं, एक के बार में निकालने का के लिए हम लोग सोच रहे हैं, इतना जो बात कर रहे हैं एक के बार में निकालने के लिए, तो हम लोग तब क्या करेंगे, बोलेंगे जानते हैं सब का लंबाई जोड़ दीजिए, यहां से यहां प्लस वहां से वहां प्लस वहां से वहां प्लस यहां से यहां, आयत का लंबाई मान लीजिए, ये लग रहा है एक तो आयत बन गया, गौर से देखिए ना, बन रहा है, ये लग रहा है एक तो आयत, पक्का पक्की आयतें बन गया। तो लंबाई के लिए यहां पर जानते हैं आयत के इस वाले चारों दीवार का जो हम लोग निकालेंगे, तो इस लंबाई के लिए जानते हैं क्या क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, इसको हम लोग 2l प्लस 2b बोलेंगे, इसी को आगे बढ़ने पर 2 कॉमन कर लेंगे तो l प्लस b होगा, इसी को हम लोग परिमाप भी बोलते हैं। आया समझ में? आयत का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, नहीं लग रहा है, या एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, यही तो परिमाप होता है, परिमाप मतलब बाहरी माप। क्या यह हुआ? चौड़ाई के तौर पर क्या होगा, बोलिए आप लोग, चौड़ाई के तौर पर यहाँ पर क्या होगा, चौड़ाई के लिए इसमें क्या होगा, यही h जिसको ऊंचाई बोलते हैं, ये ना होगा h, या इसी को हम लोग क्या बोल दीजिए, ऊंचाई बोल दीजिए, अब जितना हो जाए उससे मतलब नहीं है। अब यदि हम लोगों को चारों दीवार का क्षेत्रफल, यहाँ पर 4 दीवारी का क्षेत्रफल, 4 दीवारी का क्षेत्रफल पर बात करेंगे हम लोग, तो क्या आता है, लंबाई गुना चौड़ाई, नहीं लग रहा है? अब लंबाई आपका गाय भैंस हाथी घोड़ा जो रहेगा परिमाप है, परिमाप हो जाएगा, नहीं लग रहा है इसमें? तो हम लोग यहाँ इसका क्षेत्रफल यहाँ पर क्या करेंगे, 2 इंटू एल प्लस डी, या फिर क्या बोलेगा, परिमाप, अब गुना क्या होगा, चौड़ाई, और चौड़ाई के तौर पर यहाँ पर क्या दिया हुआ, ऊंचाई,
तो हम लोग यहाँ से एक फॉर्मूला निकाल दिए, निकला कि चारों दीवार का क्षेत्रफल यदि निकालना, चारों दीवार का क्षेत्रफल, तो आपको क्या निकालना होगा, परिमाप गुना ऊंचाई कर दीजिए चारों दीवार का क्षेत्रफल, अर्थात फॉर्मूला के रूप में हम लोग देखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी गुना क्या होगा एच। क्या इसको समझे आप लोग? समझ में आया? समझ में आ रहा है यह बात? तो हम लोगों का जैसे आयत का परिमाप हो जाएगा, चारों भुजा का योगफल, इसी को परिमाप बोलते हैं। अब गुना क्या कर देंगे, इसी को हम लोग लंबा खींच दीजिए, नहीं लग रहा है? और लंबा, ये लंबाई हो गया, चारों का परिमाप जो होगा ये क्या हो गया, लंबाई हो जाएगा। अब फिर गुना क्या कर देंगे, ऊंचाई, जो कि चौड़ाई का रूप ले लेगा। तो हम लोग यहाँ से निकाले चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, परिमाप गुना ऊंचाई बोल दीजिए, या इसी को 2 इंटू एल प्लस बी परिमाप का फॉर्मूला, और गुना क्या होता है एच। एच क्या है, चौड़ाई है, नहीं लग रहा है? इसके लिए क्या बात है, समझ में? कोई दिक्कत है इसमें? ये सब हम लोग सीख रहे इसलिए ताकि भुलाइएगा भी ना, तो आप लोग निकाल सकते हैं। इस वाले को लिख लीजिएगा, अगले सवाल पर आते हैं। ये फॉर्मूला के तौर पर हो गया, चार दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, परिमाप गुना ऊंचाई। थोड़ा फास्ट लिखिए। कोई परेशानी है इसमें, आया समझ में? मिटा दें सबको। अब सवाल में देखिए क्या क्या दे रखा। अगला सवाल जो है एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। सवाल में कह रहा है एक कमरे के फर्श का परिमाप, फर्श समझते हैं नीचे का जमीन, समझ रहे हैं? इसका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया है बोलिए, 18 मीटर। और कह रहा ऊंचाई भी दे रखा है, ऊंचाई कितना है? तो सवाल में कह रहा है जानते हैं चार दीवारी का क्षेत्रफल क्या होगा, चार दीवारी का क्षेत्रफल तो क्या होगा बोलिए आप लोग, परिमाप गुना क्या हो जाएगा ऊंचाई। तो परिमाप कितना, 18, 18 गुना 3 कितना आ जाएगा, 54। अब मीटर गुना मीटर क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा, 54 मीटर स्क्वायर निकल जाएगा। इसी टाइप का सवाल है जो कि आगे हम लोग देखेंगे। परिमाप पहले कैसे निकालिए, हाँ निकाल सकते हैं, लेकिन आपको एल और बी देगा तब ना, एल बी सवाल में देगा तब ना, लंबाई चौड़ाई देगा तो आप परिमाप निकाल लीजिएगा। लेकिन सवाल कह रहा है कि परिमाप है, सवाल निकालना नहीं, देवे क्या है, तो जो चीज दिया हुआ है उसको हम लोग काहे के लिए निकालेंगे, नहीं देता तो निकालना ही पड़ता। तीन कैसे रख दीजिएगा, बोलने दीजिए, बोलिए ना। परिमाप की जगह पर नहीं, वह ऊंचाई अलग है। अब परिमाप में हम लोग, परिमाप में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ले रहे हैं, ये ऊंचाई हो गया, बात समझ रहे हैं? ये लंबाई, ये चौड़ाई, तो ये ना परिमाप में होता है। फर्श का जो हम लोग यहाँ पर चार दीवारी कहने का मतलब जानते हैं, ये घनाभ बनने लायक होने लगता है, लंबाई चौड़ाई और ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। लेकिन हम लोगों को क्या चाहिए भाई, चारों दीवार का क्षेत्रफल चाहिए हम लोगों को, ये नीचे वाले का नहीं, खाली चारों दीवार का क्षेत्रफल। तो हम लोग इसका चारों दीवार का लंबाई कैसे, यहाँ फीता पकड़ाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर वहां से वहां, फिर वहां से वहां, फिर यहाँ से यहाँ, ये हम लोग कितना लंबा है, तो बोल देंगे ये लंबाई जो आप इतना लंबा चौड़ा किए, सीधा दूना इसको और उसको लिख लीजिए, और 2 इंटू एल प्लस बी कर दीजिए, 2 लंबाई 2 चौड़ाई हो गया। इतना जो पूरा घुमाए सीधा हम लोग क्या कर देंगे, 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो यह क्या हो जाएगा, परिमाप निकल गया। परिमाप निकलेगा कितना ऊंचाई, तो उसे गुना कर दीजिए, यह काम हो रहा है। ठीक है।